So now let's we understand about the monosporic development of embryo sac. तो जो एग सेल बनने की प्रोसेस है जिसमें सिंगल एग सेल बनता है, दो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स, दैट विल बी अंडरस्टैंड एनी सेल ऑफ, वी कैन से एनी सेल ऑफ पर्टिकुलर जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका जो पर्टिकुलर सिंगल सेल, दिस इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल, that undergoing to meiosis. So after the meiosis the two cells are produced, the megaspore dyad are produced. After the meiosis 2 the megaspore tetrad is forming. तो सबसे पहले पंचान महेश्वरी ने ऐसा ढूंढा था कि लगभग जो भी प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में उसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक होता है. अब मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज मेगास्पोर टेट्राड, मतलब कि टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स टू बी फॉर्म इन दैट. दिस ऑल आर 4 अमोंग देम द 3 आर डिसइंटीग्रेट एंड वन अंडरगोइंग इनटू फॉर्मिंग द एम्ब्रियो सेक. सो दिस इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक. सपोज 2 होते हैं तो डाइस्पोरिक, 3 होते हैं तो ट्राइस्पोरिक और 4 होते हैं तो टेट्रास्पोरिक. तो मतलब कि 4 सीड एक एम्ब्रियो सेक में हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट मोस्टली सिंगल अंडरगोइंग द फॉर्मिंग द एम्ब्रियो सेक. तो दिस सिचुएशन, दिस इज वी कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक. तो उसके बारे में चलो अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. तो पहले जो इसमें से कोई एक सेल उसका मियोसिस होता है. द फर्स्ट मियोसिस विल प्रोड्यूस्ड 2 सेल्स. फर्स्ट मियोसिस प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस. अरे माइटोसिस, तो इसमें 3 माइटोसिस होते हैं. दिस इज फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस. आफ्टर थर्ड माइटोसिस 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8. 8 में जो सेल्स है जनरली उसमें हम देखें तो लेट्स बी टॉक अबाउट इन अ बिगर डायग्राम हियर. जो चलाजल एंड पर 3 सेल अरेंज होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, ऑल आर हैप्लॉइड. जो सेंटर में 2 सेल होते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल सेल कहा जाता है इसको. और जो एग होता है, एग और 2 सिनर्जिड सेल्स. सो ये सिनर्जिड के सेल के साथ जो एग होता है, दिस इज वी कॉल्ड द एग एपरेटस. इसको क्या कहा जाता है? एग एपरेटस. मतलब एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल. दिस लीडिंग टू नथिंग बट, ये क्या लीड करते हैं? ये लीड करते हैं कि एग एपरेटस इसको कहा जाता है, जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगा. तो इसमें टोटल सेल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो इसको 8 सेल्ड एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है. द मोनोस्पोरिक 8 सेल्स. या तो ये दोनों मर्ज हो जाए, जो सेंट्रल न्यूक्लिया है वो एक दूसरे के साथ, ये 8 सेल्ड है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो हियर द 2n न्यूक्लियस इज फॉर्म. सो दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक. 7 सेल एम्ब्रियो सेक या तो 8 सेल. इफ सेंट्रल सेल इज टू बी मर्ज तो बीच में 2n और बाकी 7 haploid cells together forming the embryo sac. Okay, so this is all about the development of monosporic embryo sac. Now let's we understand about further we can talk. So that is furtherly हम monosporic के बाद next topic पे आते हैं, that is we talk about pollination. तो pollination क्या है? Pollination is nothing the mechanism to achieve this object from transfer from pollen grain from anther to the stigma of a pistil, that is called the pollination. Pollination मतलब कि एंथर जो डेज होता है उसके बाद पोलन ग्रेन जो फ्री होती है वो वहाँ से स्टिग्मा के ऊपर जाए तो इसको पोलिनेशन कहा जाएगा. द काइंड ऑफ पोलिनेशन इज जनरली 3 टाइप्स इसमें दिया हुआ है. जनरली 2 टाइप है. फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑटोगेमी. सो इन ऑटोगेमी जनरली
इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अचीव्ड इन अ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगी, तो इसको ऑटोगैमी कहेंगे। जनरली ये कौन सी फैमिली में है? एस्टरेसी जैसे फैमिली है, ओएसी जैसी फैमिली है। मोनोकोटिलिडन की मोस्ट फैमिली में ऑटोगैमी पाया जाता है। एडवांस जो है ओके। अब ऑटोगैमी के लिए कुछ एडेप्टेशंस वी कैन से, कुछ एडेप्टेशंस की बात करते हैं कि जो प्लांट ऑटोगैमी के लिए खुद क्या करते हैं, ऑटोगैमी ही हो, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो, तो उसके लिए दे कैन बी एडेप्टिवली फॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, जिसमें ऑक्जेलिस एंड वायोला जो है वो प्लांट में क्लेस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। द फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो फ्लावर बडल कंडीशन में रहते, वो ओपन नहीं होते ऐसे, इसीलिए कोई चांस नहीं बनता है कि कोई बाहर के पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो। तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड द क्लेस्टोगेमस फ्लावर। तो यहाँ पर आपको गौर करने की बात है कि वायोला एंड ऑक्जेलिस बोथ हैविंग द क्लेस्टोगेमस फ्लावर, बट इन केस ऑफ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ कोमेलिना, तो कोमेलिना में डायग्राम आप देखिए तो इट हैज़ द टू टाइप ऑफ फ्लावर। वन इज कॉल्ड द चेस्मोगेमस फ्लावर, जो एरियल फ्लावर्स है। दिस एरियल फ्लावर विल, ये ऐसे फ्लावर है जो ओपन होते हैं, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट अंडरग्राउंड फ्लावर, ये तो कलरफुल होते हैं, ब्राइट येलो कलरफुल फ्लावर होते हैं जो चेस्मोगेमस है। द फ्लावर विच आर ओपन, वो बडल स्टेज में नहीं रहते, ओपन होते हैं, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। हमेशा याद रखना कि चेस्मोगेमस फ्लावर ऑफ कोमेलिना हैविंग द क्रॉस पोलिनेशन। ओके, बट इन अंडरग्राउंड सेक्शन में एकदम फेंट कलर के फ्लावर होते हैं, इतने एट्रैक्टिव नहीं होते। दिस इज कॉल्ड द क्लेस्टोगेमस और अंडरग्राउंड फ्लावर। दे रिमेन द क्लेस्टोगेमस, मतलब वो ओपन नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक और तरह का पोलिनेशन है, दैट इज कॉल्ड द जेनोगेमी। अब जेनोगेमी में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लांट चेंज नहीं होता है, गेमेटिकल चेंज नहीं, बट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऐसा कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ऑन अ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। एक्चुअली ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा है, बट इसमें कोई जेनेटिकली डिफरेंट नहीं आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जेनोगेमी। उसको भी सेल्फ पोलिनेशन में ही रखा गया। नाउ द क्रॉस पोलिनेशन, सॉरी, दिस इज कॉल्ड नॉट जेनोगेमी, दिस इज कॉल्ड गेटेनोगेमी। इसको हम क्या कहेंगे, गेटेनोगेमी कहेंगे। जो थर्ड टाइप है वो जेनोगेमी है, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट विल प्रोड्यूस्ड। जेनेटिकली कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। इसमें जेनेटिकली कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होता है, इन गेटेनोगेमी ऑटेनोगेमी जैसा, मतलब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट प्रोड्यूस होता है, सेम कॉपी। ओके, दैट्स वाई गेटेनोगेमी इज ऑल्सो कीप अंडर द सेल्फ पोलिनेशन, बट एक्चुअली वो क्रॉस पोलिनेशन जैसा ही है, लेकिन जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं आने की वजह से उसको अलग रखा है। जेनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, मतलब स्पीसीज सेम रहेगा। यहाँ पर दिमाग में ये रखने की ज़रूरत है कि स्पीसीज क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि जो जेनोगेमी है उसमें प्लांट चेंज हो जाता है, इसमें एजेंट की ज़रूरत रहती है। जनरली एजेंट से अलग अलग तरह के पोलिनेटर्स आते हैं। मेजोरिटी अबायोटिक एंड बायोटिक बोथ टाइप ऑफ एजेंट्स आर देयर। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट्स आर देयर। तो एनेमोफिली मतलब बाय विंड होता है। तो विंड की जो पोलन ग्रेन होती है वो क्या होती है, जनरली जो मोनोसियस प्लांट है, मतलब कि जिसमें दोनों प्लांट मतलब कि मेल प्लांट अपर रीजन पे होता है, लोअर साइड पे फीमेल फ्लावर होता है, ऐसे प्लांट के अंदर विंड से पोलिनेशन होता है जनरली। तो वहाँ पर पोलन ग्रेन कैसी होती है, एकदम ड्राई, लाइट वेट एंड वेरी स्मॉलर एंड प्रोड्यूस इन अ, तो उसके अंदर
हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन। जनरली विंड पोलिनेशन की बात करते हैं, तो विंड पोलिनेशन वाइल वी टॉक अबाउट द मोर कॉमन अमॉन्स्ट अबायोटिक पोलिनेशंस। विंड पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन लाइटर और नॉन स्टिकी होती है, ओके, एंड द स्टिग्मा इज फिदरी। ये जो स्टिग्मा है वो फिदरी होता है, तो उसको कैप्चर कर लेता है, जो भी पोलन ग्रेन है उसको वो क्या करेगा, कैप्चर कर सकता है। सो दिस इज एयर पोलिनेशन। एयर पोलिनेशन के बाद दूसरा नंबर आता है वाटर पोलिनेशन का। पोलिनेशन इज वाटर इज क्वाइट रेयर, ओके, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक, मतलब द पोलिनेशन बाय वाटर, ओके। तो अबाउट 3 genera only shows the such a kind of pollination and most are the monocotyledons। अब इसमें कैसा होता है, तो इसमें अलग अलग तरह के होता है। आई विल एक्सप्लेन अबाउट पोलिनेशन इन वैली सनेरिया। वैली सनेरिया में क्या होता है जनरली, इन वैली सनेरिया द मेल फ्लावर विल बी कम्स ऑन टू द surface of water and they release their pollen grains, while the female flower having come on a surface of a water and they take pollen grain। after taking pollen grain जो उनका coiled स्टॉक होता है वो अंदर चला जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस तरह का पोलिनेशन वी आर फाइनली जनरली ऑब्जर्व इन अ वैली सनेरिया। बट हाइड्रिला एंड जूस्टेरा एंड ऑल द प्लांट्स दे हैविंग द पोलिनेशन इज अकर विद इन द वाटर। पोलन ग्रेन उन केस में क्या होता है, जोस्टेरा और उन केस में पोलन ग्रेन नीचे जाती है पानी के, वो स्टिकी होती है, हैवी होती है, एंड दिस पानी के अंदर पोलिनेशन होता है। लेकिन वैली सनेरियो में खास तरह का ये मैकेनिज्म है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज बाय वाटर। नाउ अदर पोलिनेशन वी कैन बी डिस्कस्ड, ओके, दैट इज other pollinators। see, this is the pollination in valley scenario to be observed in that। अब अदर pollinators है बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब एंटेमोफिली जिसको कहा जाता है। विंड मतलब एनेमोफिली, ये कौन सा है, एंटेमोफिली, मतलब कि बीस, बटरफ्लाइज, वेब्स, आंट्स, मॉथ्स, इससे जो पोलिनेशन होता है, दिस पोलिनेशन वी कॉल द, इसके जो फ्लावर होते हैं जनरली एट्रैक्टिव होते हैं और स्पाइनी होती है जनरली पोलन ग्रेन, जो इसके पे चिपक जाए, ओके। अदरवाइज एनिमल से जो होता है, द एनिमल मतलब उसको जूफिली कहा जाएगा। कैसे एनिमल्स, प्राइमेट्स जो बंदर जैसे बंदर होते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स, रूडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स जो लिजर्ड्स वगैरह होती हैं, इवन वन ऑफ द वी कैन से द किजेला पिनाटा जो प्लांट है वो बैट से पोलिनेशन होता है। और ये जो भी फ्लावर होते हैं दे कंसिस्टिंग द नेक्टर और मे दे आर द वेरी अट्रैक्टिव टू द पोलिनेटर्स, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं एक बार, ओके। सो अब ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भी एमोरफिलोफस है, मतलब जो सूरन होता है हम जो खाते हैं उसका फ्लावर 6 फीट का होता है। उसमें जनरली किसे जो नथिंग बट जो ड्रोसोफिला है उससे उसका जनरली क्या होता है, पोलिनेशन होता है। और ये जो युक्का प्लांट है उसका पोलिनेशन किससे होता है, मॉथ से होता है, एक तरह के फूदा जो आता है उससे उसका होता है, ओके। सो दिस इज द वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंट केसेस यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट द पोलिनेशन। नाउ इसमें ऐसा लिखा है कौन से प्लांट से कैसे होता है, सो दैट यू हैव टू सी इन दैट। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट इज़ द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, के ऐसे प्लांट जो ऐसे एडेप्टेशन रखते हैं कि उसमें कौन सा पोलिनेशन हो, कि भाई क्रॉस पोलिनेशन ही हो, ओके। तो इसमें क्या होता है जनरली कि फॉर एग्जांपल पाम्स में क्या होता है जनरली, जब एंथर जल्दी डेज हो जाता है स्टिग्मा रिसेप्टिव होने से पहले, या तो सनफ्लावर में क्या होता है स्टिग्मा जल्दी हो जाता है मैच्योर और एक्सेप्ट कर लेता है पोलन ग्रेन रादर द उसके सेम फ्लावर के एंथर से।
तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट कॉम्पेबिलिटी चेंज होती है. सेकंड डिवाइस इज इन अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजिशन, जिसको हिट्रोस्टाइली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीम्यूला. प्रीम्यूला के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा फ्लावर है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर हिट्रोस्टाइली होता है. तो इन प्रीम्यूला इफ़ वी सी कि भाई जो स्टिग्मा अपर पोजीशन पे है और एंथर बहुत ही लोअर पोजीशन है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते अपने फ्लावर के. या तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर अपर पोजीशन पे होता है, ओके, एंड बहुत ही नीचे होता है स्टिग्मा. तो दिस इज कॉल्ड हिट्रोस्टाइली. हिट्रोस्टाइली के बाद थर्ड जो डिवाइस आता है, लेट्स वी टॉक अबाउट दैट, के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, दीज आर इनहिबिटिंग, क्या करते हैं, जेनेटिकली मैकेनिज्म प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन, ओके, इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन इन पोलन ट्यूब इन पिस्टिल ओनली, ओके. और अनदर डिवाइस है मेज है, और उसमें तो क्या है कि दोनों प्लांट मोनोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर डिफरेंट, बट वो गेटेनोगेमी को नहीं रोक सकते, वो ऑटोगेमी को रोक सकते हैं. बट इन पपैया इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर के बीच में सचर या तो लेयर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, जिसके कारण गेटेनोगेमी एंड ऑटोगेमी दोनों प्रिवेंट होते हैं. तो दीज आर द क्वेश्चन भी है पीछे कि विच आर द आउटब्रीडिंग डिवाइस, विच आर द केसेस, विच आर द डिफरेंट प्रोसेसेस. तो पहला है दैट इज डिफरेंट मैच्योरेशन, सेकंड है हिट्रोस्टाइली, थर्ड है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, बराबर, और फोर्थ वाला है फिजिकल बैरियर. तो ये सारे जो डिवाइसेस है जिसके थ्रू ओनली क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, दे अवॉइड ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी, ओके. सो नाउ नेक्स्ट लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब कि वाइल द पोलन ग्रेन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टाइल टू द फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, वहाँ से लेके वो जर्नी अप टू पोलन ग्रेन कैन बी ट्रांसमिट इनटू माइक्रोपाइल रीजन. इतनी जर्नी को हम क्या कहते हैं? अप टू दिस जर्नी इज कॉल्ड द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब क्या है, कोई भी पोलन ग्रेन आ सकती है, तो जो पोलन ग्रेन कोई भी स्टिग्मा पे आ सकती है, लेकिन अपने या पराया उसका खास करके मतलब दिस इज़ फॉर ओन और डिफरेंट, ऐसे अंडरस्टैंड करने की वो पोजीशन होते हैं. सो वाइल द पोलन ग्रेन कम ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ सेम स्पीसीज फ्लावर, देन दे हैव कॉम्पिटेबल, क्योंकि उसके जो एंजाइम्स होते हैं दे कैन डिजोल्व ओनली द लेयर ऑफ स्टिग्मा, और वो लेयर स्टिग्मा डिजोल्व करते हैं. अदर पोलन ट्यूब कैन नॉट अलाउड बाय दैट पर्टिकुलर स्टिग्मा ऑल्सो. स्टिग्मा में भी रिसेप्टर केमिकल्स होते हैं. दैट पोलन ग्रेन विल बी प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब, एंड दिस पोलन ट्यूब आगे ट्रांसफ़र होते हैं तो 2 सेल्ड होती है, और एक बार डिवाइड होने के बाद कितनी हो जाती है? 3 सेल्ड. तो इसके अंदर जो पेपिली होते हैं विल हेल्प टू पेनिट्रेट द पोलन ट्यूब इनटू व्हाट? इनटू माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल. यहाँ तक इसको कहते हैं पोलन पिस्टिलेशन इंट्रैक्शंस. अब आगे की बात करते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, ओके. तो हियर इन एंजियोस्पर्म जनरली विच फर्टिलाइजेशन वी ऑब्जर्व डबल फर्टिलाइजेशन. अब ये डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा है? नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन के जो 2n होता है, कौन सा सेल? सेंट्रल सेल, जिसके थ्रू 2 गैमेट आते हैं. एक गैमेट उसके साथ फर्टिलाइज होके 3n बनता है. दिस 3n इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दैट फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म. जबकि जो मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, 2 गैमेट में से एक गैमेट का फर्टिलाइज होता है, दैट फर्टिलाइज विद दैट इज फॉर्मिंग द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये फॉर्म करता है. तो दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. दूसरा सेल किसके साथ फर्टिलाइज होता है? दैट फर्टिलाइज विद द एग सेल. दूसरा गैमेट, मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? दैट फॉर्मिंग द जाइगोट.
तो यहाँ पर दो जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो कैन बी डेवलप. तो पहले जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, तो पहले तो क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म विल फॉर्म. नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है उसकी बात करते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जनरली कैसे होता है. द एंडोस्पर्म में जब पेन बन जाता है 3n, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दे कैन बी हैविंग देयर साइटोप्लाज्म. तो इसको सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहा जाएगा. सो दिस एंडोस्पर्म कैन बी नथिंग बट, ये क्या करेगा, दैट विल हेल्प टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो. अब ये सेलुलर टाइप है, तो सेलुलर एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क की बात करते हैं कि कोकोनट में जो फिर सेलुलर वॉल बन जाती है, और फिर जो वाइट उसका कैरमेल बनता है, जो कैरनेल बनता है, दिस कैरनेल इज कॉल्ड द विच टाइप ऑफ, द टिश्यू लेवल टाइप ऑफ. ओके, तो साइटोप्लाज्मिक सेल्यूलर टाइप, देन नथिंग बट कैरनल या तो सॉलिड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बनता है. और थर्ड टाइप है हेलोबियल. तो दिस इज द 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जनरली प्रोड्यूस्ड, एंड वो जनरली 3n होते हैं. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो सेल्यूलर टाइप एंड सेल वॉल फॉर्म होता है, तो इट बिकम्स सेल्यूलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप ऑल्सो देयर. तो 2 टाइप का होता है, न्यूक्लियर टाइप एंड सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विल बी फाइन. तो जब तक लिक्विड होता है तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ओके, और वो जब सेल में तब्दील हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज़ वी कॉल्ड द सेल्यूलर ऑफ टाइप. सब 3n होते हैं. कभी कभी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इनटू, ये जो एंडोस्पर्म है वो किस में होता है, एंडोस्पर्म जनरली सीड में रह जाता है. फॉर एग्जांपल के ऐसे एग्जांपल में क्या आएगा, मेज है, ओके, कैस्टर है, पीज है, कुछ है, कैस्टर है जो उसमें एंडोस्पर्म सीड के अंदर होता है, तो सच ए कॉल्ड द एंडोस्पर्मिक सीड इसको कहा जाएगा. कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाता है, यूज हो जाता है, and only cotyledon is present, so that is called non endospermic seed. ओके, तो 3 तरह के एंडोस्पर्म्स होते हैं, न्यूक्लियर टाइप ऑफ, सेल्यूलर टाइप ऑफ. न्यूक्लियर का टाइप ऑफ एग्जांपल है कोकोनट मिल्क, और जो कोकोनट का कैरनल पार्ट है दिस इज कॉल्ड द नथिंग बट सेल्यूलर टाइप. और एक हेलोबियल है. हेलोबियल में कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरह से पहले न्यूक्लियर फॉर्म होता है और एक तरफ सेल्यूलर फॉर्म स्टार्ट हो जाता है. तो दोनों टाइप से, दोनों तरफ से जो एम्ब्रियो फॉर्म एंडोस्पर्म बनता है, दिस इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप ऑफ. एंड ये जनरली टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्वेबल है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता नहीं है. टुमारो ऑनवर्ड्स वी टॉक अबाउट एम्ब्रियो, देन फ्रूट एंड अदर थिंग विल बी completed. Okay, this is up to this for this chapter. You will be see properly. Of any query you can ask to me. Okay, thank you very much.